हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल शिक्षार्थकम के ऊपर। मैं संदीप कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कुछ हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट किया था भाई विथ हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रोजी के साथ। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया दोस्तों। कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई बहुत मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला, एक नया एंगल भगवद गीता को देखने को मिला। वहीं कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए कि भाई ज्यादा मजा नहीं आया, बकवास था, ज्यादा अच्छा नहीं था, हमें भगवद गीता यथारूप में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उसके ट्रांसलेशन अच्छे नहीं है। तो कई लोग सहमत हुए, कुछ लोग सहमत नहीं हुए। ऐसा हमेशा होगा दोस्तों कि आप कोई भी कार्य कर ले 100% लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। कुछ लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे। बट हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऑल्दो वो हमारी फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी समय निकालकर उन्होंने हमारे वीडियो को देखा, कमेंट भी किया। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सनातन धर्म में हो सकता है कि आप हमारे फिलॉसफी से एग्री नहीं करते हो, फिर भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हुए हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर कुछ कमेंट ऐसे मिले दोस्तों जिसे सुनकर, देखकर, पढ़ के मैं सोचने पर मजबूर हो गया। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि भाई जो भक्ति करने वाले लोग हैं, माला का जो जाप करते हैं, नवदा भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वो लोग वास्तविक जीवन में बहुत कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, उनके लिए साहस नहीं है, उनके अंदर दम नहीं है कि वो धर्म का प्रचार कर सके। इस प्रकार की बातें उसमें लिखी हुई थी। इसे पढ़ के दोस्तों मुझे लगा कि जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनको भगवत गीता या भक्ति का एक कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको लगता है भक्ति मतलब माला करो और बस कीर्तन में नाचो, यही भक्ति है। उनको लगता है कि भक्ति करने वाले लोग वीर और साहसी नहीं होते। इसलिए दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होंगी, और सुनी भी होगी तो इस एंगल से नहीं सुनी होगी जिस एंगल से मैं आपको बताने वाला हूं। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि क्या भक्ति करने वाले लोग बुज़दिल, फट्टू, कायर होते हैं, उनके अंदर साहस नहीं होता है, या कुछ और ही होते हैं। वो आप वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं आज की पहली कहानी, और हमारी पहली कहानी है माया नगरी बॉम्बे की। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर की बॉम्बे की कहानी नहीं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 1973 के बॉम्बे के जुहू बीच की कहानी। 1973 का जुहू बीच आज के जुहू बीच की तरीके से नहीं था, उतना डेवलप नहीं था। वहां पर झाड़ जंकार थे, कई चीजें अनडेवलप्ड थी। वहां पर एक लैंड की प्रॉपर्टी थी जो कि मिस्टर नायर नाम के एक उद्योगपति के नाम पे थी। मिस्टर नायर एक बड़े ही हाई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। उनका पैसे वाले लोग थे, पॉलिटिकल लोगों के साथ उठना बैठना था, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ अच्छी जान पहचान भी थी। मिस्टर नायर ने अपना ये जमीन जो है श्री राधा रास बिहारी जी के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए एक अच्छा खासा पैसा लेकर बेच दिया था। और मिस्टर नायर ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, दिमागी आदमी, ये भक्त लोग सीधे साधे लोग, इनको घुमा दूंगा, पैसा भी ले लिया, जमीन भी नहीं दूंगा और कब्जा कर लूंगा। भक्त लोग सीधे साधे थे, उनको कागज मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गया। उन्होंने सोचा चलो भाई अब मंदिर की निर्माण कार्य को हम प्रारंभ कर देते हैं। एक टेम्परेरी शेड बनाया और एक छोटा सा ऑल्टर बनाकर राधा रास बिहारी जी की मूर्तियों को रखकर पूजा करना, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था। भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के लिए तैयारी हो रही थी, और ये सारे भक्त जो थे वो विदेशी भक्त थे, अमेरिकन, यूरोपियन आए हुए भक्त थे। वो मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और जुहू बीच पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के वहां पर संघर्ष कर रहे थे। तभी मई 1973 को, करीब 18 मई 1973 को दोस्तों, बीएमसी जो कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 2 ट्रक भरकर वहां पर बीएमसी के लेबर वहां पर आते हैं। सबके हाथ में कुदाल, फावड़ा और स्ट्रक्चर तोड़ने वाले सारे हथियार उनके पास थे। सभी जो लेबर जो हैं मंदिर तोड़ने लगते, मंदिर गिराने लगते हैं। जब मंदिर के भक्तों ने देखा कि भाई हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो बीएमसी के अधिकारियों के पास वो पहुंचते, उनको बोलते हैं कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये देखिए सर ऑफिशियल पेपर है, हमने जमीन को खरीदा हुआ है, हम कोई कब्जा करने वाले लोग नहीं। बीएमसी के अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। बीएमसी के अधिकारियों के साथ पुलिस की एक वैन भर के पुलिस वाले लोग भी थे, जिनका एकमात्र कार्य था कि भाई जो भी मंदिर तोड़ने के कार्य में विघ्न डाले उनको पकड़ो, पीटो, मारो पीटो और उनको जेल में मारो। तो जब मंदिर के भक्तों ने देखा कि ना तो पुलिस वाले सुन रहे ना बीएमसी वाले सुन रहे, तो उन्होंने बोला कि हमें खुद ही रोकना पड़ेगा। और जब वो बीएमसी के लेबर को रोकने लगे, थोड़ी हाथापाई हुई, तो पुलिस वालों ने भक्तों को पकड़ के बहुत पिटाई किया, मारा पीटा, लातों गुत्तों से उनको लाठियों से मारा पीटा गया, और उनको फिर पुलिस के वैन में बंद कर दिया गया। बीएमसी के अधिकारी, बीएमसी के लेबर मंदिर को तोड़ते तोड़ते मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए, जहां पर श्री राधा रास बिहारी जी की मूर्तियां रखी हुई थी। वहां पर उन मूर्तियों की जो सेवा करने वाली एक माता जी थी, जिनका नाम था मैथिली देवीदासी माता जी, जो फॉरेनर माता जी थी।
और वहां पर भगवान की पूजा अर्चना करती थी, उनकी सेवा करती थी। उन्होंने देखा कि भाई अब मूर्ति तोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने मंदिर के कपाट को बंद किया और सामने दरवाजा बंद करने के बाद वो खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि भाई आप अंदर मत आइए, इसके आगे आप मत बढ़िए। जब बीएमसी के अधिकारी रुक नहीं रहे थे, माता जी निहत्थे थी, उन्होंने निहत्थे होते हुए उन अधिकारियों के ऊपर प्रहार कर दिया। इस प्रहार से बौखलाकर बीएमसी के अधिकारियों ने, बीएमसी के लेबर ने, पुलिस वालों ने मिलकर वो जो फीमेल माता जी थी, महिला माता जी, जो विदेशी माता जी थी, उनकी जो है पिटाई करना चालू कर दी। हाथों से, मुक्कों से, डंडा लेकर उनके जो एल्बो के ऊपर जो है डंडों से पिटाई करना शुरू कर दी। और जिस प्रकार से हमने महाभारत में सुना है कि किस प्रकार से दुशासन द्रौपदी माता के बालों को पकड़कर, उनके केशों को पकड़कर उनको घसीटते हुए राज्यसभा में लेकर आया, उसी प्रकार से वो जो माता थी, मैथिली माता जी थी, उनके बालों को पकड़कर पुलिस वालों ने उनको घसीटते हुए पुलिस वैन तक घसीट कर लेकर आए। बड़ा अजीब समय चल रहा था दोस्तों। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मंदिर को हिंदू तोड़ रहे थे, और इसको बचाने के लिए कौन पिट रहा था? विदेशी भक्त, जो कि अमेरिका और यूरोप में रहने वाले भक्त थे, वो पिट रहे थे, वो इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब माता जी को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था, भक्तों को मारा पीटा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो जुहू के आसपास के जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, वो खड़ा होकर आराम से तमाशा देख रहे थे, मूक दर्शक बने हुए थे। किसी ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वो तो भला हो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का, कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मंदिर को तोड़ने से बचाया और उस मंदिर के निर्माण कार्य करने में मदद भी किया। बाला साहब ठाकरे जी की कृपा से, अन्य भक्तों के त्याग और बलिदान की वजह से आज जुहू बीच पर श्री श्री राधा रास बिहारी जी का एक भव्य मंदिर है, जिसे आज हर दिन सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो है पश्चिम बंगाल की कहानी। सीधे बॉम्बे से आपको लेकर चल रहा हूं पश्चिम बंगाल, बट पश्चिम बंगाल आज के दौर का पश्चिम बंगाल नहीं, 1984 का पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो मायापुर धाम है, जो नवदीप धाम है, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वैसे नवदीप धाम अपने संकीर्तन के लिए काफी फेमस है। वहां पर बहुत समय से वहां पर भगवान का संकीर्तन आंदोलन फैलता आ रहा है। श्री श्री पंचतत्व जी हैं, राधा माधव जी हैं, अष्ट सखियां हैं, बहुत भव्य तरीके से उनकी वहां सेवा होती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कार्य वहां पर बढ़ रहा था नवदीप धाम के अंदर। मायापुर चंद्रोदय मंदिर के आसपास के जो गांव के अंदर जो रहने वाले जो लुटेरे लोग थे, उन्होंने प्लानिंग किया कि भाई मंदिर के अंदर जो भगवान के जो विग्रह हैं, बड़े ही सुंदर विग्रह, बड़े ही महंगे विग्रह हैं, सोने चांदी के विग्रह, इनको हम चोरी कर लेते हैं। अधिकतर जो लुटेरे लोग थे उसमें से शांतिप्रिय समुदाय के लोग ज्यादा थे। उन लोगों ने 35 लोगों की एक टीम बनाई, अनेक प्रकार के हथियारों से अपने आप को लैस किया, बम, राइफल, चाकू, तलवार, जो भी किया जा सकता अपने आप को लैस किया, और अचानक से मंदिर के ऊपर एक रात उन्होंने हमला कर दिया। और ऐसा हमला था दोस्तों कि रात में 12 बजे, 1 बजे मंदिर के अंदर बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रहा है। सोते हुए भक्त अचानक से खलबली मच गई, उनको समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। वहां पर परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज जी थे, वो भी बम की चपेट में आ गए, उनके ऊपर बम फेंका गया। महाराज जी का जो एक पैर था वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस आक्रमण की वजह से। अनेक भक्त जो हैं इसमें घायल हुए। जब भक्तों ने देखा कि वो जो लुटेरे हैं वो प्रभुपाद जी के विग्रह को चुरा के ले जा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट धातु के जो विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठित जो विग्रह है, उसको लेकर जा रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया। भक्तों ने भी जवाबी कार्रवाई में भगवान का नाम लिया और फायरिंग की। उन्होंने फायरिंग कर दी और जो 2 लुटेरे थे वो जन्नत को प्यारे हो गए। श्रीला प्रभुपाद जी के विग्रह को तो बचा लिया गया, बट श्रीमती राधा रानी के विग्रह को नहीं बचा पाया। पर अगर हम आज देखें दोस्तों, 1984 का वो जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर था, जहां पर आक्रमण हुआ करते थे, भक्तों के ऊपर बम चला करते थे, उन्हीं भक्तों के त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से आज 2023 में देखें हम तो वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम का निर्माण कार्य बड़े युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है दोस्तों, और आने वाले कुछ सालों के अंदर उस मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप रिलेट कर पाए कि हाँ भाई, भक्ति करने वाले, माला करने वाले लोग कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं, प्रचार करने के लिए इनके अंदर वीरता और साहस की कमी होती है। आपको दोनों कहानियां सुनने के बाद लग रहा हो कि हाँ भाई, वीरता की कमी होती है, साहस की कमी होती है। तो आपको लेकर जा रहा हूँ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में लेकर जा रहा हूँ। वहां लाइबेरिया नाम का एक देश हुआ करता था। 1990 के दशक में बड़ा ही अनस्टेबल कंट्री था दोस्तों, सिविल वॉर चल रहा था वहां पर, गरीब देश भी था। तो जो लाइबेरिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह जो वहां का प्रिंस जॉनसन लेना चाहता था, और जो भी पूर्व राष्ट्रपति के जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी उनके फ्रेंड लोग थे, सबकी हत्या करवा रहा था, सबको कत्लेआम करवा रहा था। सिविल वॉर मचा हुआ था, रोज कत्लेआम हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं।
उसी लाइब्रेरिया में दोस्तों एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, जहां जो रहने वाले जो भक्त थे वो भगवद गीता का प्रचार प्रसार किया करते थे, कृष्ण प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, और जो सिविल वॉर में जो फंसे हुए लोग थे उनकी सेवा कर रहे थे। जब इन भक्तों ने देखा कि भाई जो प्रिंस जॉनसन है ये बिना मतलब के ही जो कॉमन सिटीजन के जो लोग हैं उनको मार रहा है, उनको पीट रहा है, उन्होंने लेटर लिखा, अरे जॉनसन आप जो हैं इन लोगों को क्यों मार रहे हैं? बट प्रिंस जॉनसन ने अपने ईगो पे ले लिया कि मुझे करेक्ट कर रहे हैं लोग, और गुस्से में आके उसने कहा कि भाई सारे भक्तों को गोली मार दो। इतना उसका ईगो हाई था। तो जब प्रिंस जॉनसन के गुंडे जब भक्तों को मारने के लिए आए तो उन्हीं भक्तों में एक माता जी थी जिनका नाम था अलादीनी देवी दासी माता जी। वैसे तो अमेरिकन नागरिक थी, यूएस सिटीजनशिप के नागरिक उनके पास था, बट फिर भी अफ्रीका के इस गरीब देश के अंदर सिविल वॉर के बीच में वो वहां के लोगों की सेवा कर रही थी, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी। अमेरिकन सरकार ने पूरी तरीके से अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए हर संभव का मदद किया, वो चाहती तो आराम से निकल जाती, फिर भी अलादीनी देवी दासी माता जी ने चूज किया कि मैं यहीं रहकर अपनी सेवा करूंगी, भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगी और यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं इनकी मदद करूंगी। जब जॉनसन के गुंडों ने लोगों को खड़ा कर दिया, भक्तों को खड़ा कर दिया, और उन्होंने बोला कि भाई हम पुरुष लोगों को गोली मारने वाले हैं, महिलाओं को हम नहीं गोली मारेंगे, आप लोग जा सकती हैं। अलादीनी माता जी को पता था कि एज ए महिला ये मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, फिर भी उन माता जी ने उन हमलावरों के ऊपर हमला कर दिया, निहत्थे हमला कर दिया। उन्होंने बोला कि आप जो है तुम लोग जो है मुझे मार सकते हो बट इन भक्तों को नहीं मार सकते हो, तुम्हें मारना तो तुम मुझे मारो, इन भक्तों को मत मारो। और जिसकी वजह से उन हत्यारों ने सबसे पहले अलादीनी माता जी को गोली मार दी और बाद में सारे भक्तों को एक एक करके गोली छोड़ा दी। देखा जाए दोस्तों तो लाइब्रेरिया के अंदर रहने वाले भक्तों की क्या गलती थी, आप बताइए? क्या उनकी गलती यही थी कि वो जब पूरी दुनिया सिविल वॉर के समय दुम दबा के भाग रही थी तो वहां से भागे नहीं, अपनी सेवाओं को बंद नहीं किया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन को बंद नहीं किया, प्रचार कार्यों को बंद नहीं किया, या प्रिंस जॉनसन के तलवे नहीं चाटे, उसकी चापलूसी नहीं की? या उनकी गलती यही थी कि उन्होंने अपने से पहले अपने साथी भक्त के बारे में सोचा? ये कहां से कायरता लग रहा है आपको दोस्तों, बताइए? क्या इनके अंदर साहस की कमी आपको दिख रही है? जैसा लोग कमेंट करके बताते हैं। मणिपुर जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, वहां की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आज मणिपुर वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल और सोशल टॉपिक के लिए बड़ा ट्रेंड कर रहा है न्यूज में, बड़ा ही हॉट टॉपिक है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट मैं आपको उस दौर के मणिपुर की कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जब मणिपुर की गूंज किसी को सुनाई नहीं देती थी और मणिपुर पूरे भारत से अलग हुआ करता था। मणिपुर के ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल नहीं था, वहां के जो नॉर्थ ईस्ट के जो टेरर ग्रुप्स थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनका पूरा कंट्रोल हुआ करता था मणिपुर के ऊपर। उसी मणिपुर के अंदर एक बड़े ही विद्वान और बड़े ही महान भक्त एक आचार्य थे जिनका नाम था परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। महाराज वैसे बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और 1960s के समय उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर अपना मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। फिर 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट किया। महाराज के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि उन्हें भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा को बेसिस बनाकर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करना है इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में, साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में, और उनको ये बताना है कि भाई स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी जो है ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। इस कार्य को करने के लिए भक्ति स्वरूप महाराज जी ने कई प्रकार के बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी किए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था, महाराज जी भी मणिपुर से थे, और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया तो उस समय वहां पर कल्चरल कन्वर्जन का कार्य बहुत तेजी से हो रहा था। इसको रोकने के लिए महाराज जी ने वहां के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्कूल थे वहां पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करके कई सारे प्रोग्राम कंडक्ट करना प्रारंभ किया, और करीब 4000 से ज्यादा जो बच्चे थे उनको उन्होंने भगवत गीता की शिक्षाओं में ट्रेन किया। महाराज जी ने मणिपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया, अगरतला के अंदर मंदिर का निर्माण किया, विजयवाड़ा, तिरुपति, इन सब जगहों पर मंदिर का निर्माण किया। तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, जो टेरर ग्रुप थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको समझ में आ गया कि जब तक भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज है तब तक जो हमारा जो सपना है कि हम भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दें या फिर हम इसको पूरी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दें ट्राइबल लोगों को, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने बड़ा ही कायरता पूर्वक कार्य किया और 16 अगस्त सन 2006 में जन्माष्टमी के दिन, जब मणिपुर के मंदिर के अंदर जन्माष्टमी के दिन कार्यक्रम चल रहा था, उसी दिन मंदिर के ऊपर ग्रेनेड से हमला कर दिया। उस हमले में करीब 5 लोगों की एट द स्पॉट मृत्यु हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए दोस्तों, छोटे बच्चे बूढ़े सब घायल हो गए। उस हमले में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी भी घायल हो गए।
बाद में महाराज का इलाज कराने के लिए इनको कलकत्ता के अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वहां अस्पताल में इलाज कराते कराते कुछ दिनों के बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। महाराज के जाने के बाद जिस तरीके का युद्ध स्तर का कार्य चल रहा था, प्रचार कार्य चल रहा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, वो सब बड़ा स्लो हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई। लीडर चले गए तो कार्य बिल्कुल स्लो हो गया। और आज अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में देखें दोस्तों, तो भारत नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, वो सब क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया बन चुके हैं। तो मैंने आपको ये जो 4-5 कहानी, इस प्रकार की सैकड़ों कहानियां दोस्तों मेरे पास है, बट मैं ज्यादा कहानी इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं आजकल वीडियो। मैंने आपको जो 4-5 कहानियां सुनाई, इन कहानियों को सुनने के बाद आपको कहां से लग रहा है कि जो भक्त है वो बुजदिल है, कायर है, फट्टू है, इनके अंदर साहस की कमी है? ये सभी लोग माला करने वाले लोग हैं, संकीर्तन में डांस करने वाले लोग हैं, प्रसाद खाने वाले लोग हैं, भगवद गीता यथारूप को पढ़ने वाले लोग हैं, जिसकी कमेंट्री लोगों को पसंद नहीं आ रही। भारत के अंदर हम देखते हैं कि भगवद गीता पढ़ने के बाद लोग सुरती और बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे हैं, खैनी नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि भगवद गीता यथारूप को पढ़ के लोग अपने जीवन में ऐसा डेडिकेशन लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि भक्त लोग अपने जीवन में हम्बल होते हैं, ह्यूमिलिटी का पालन करते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना। बट ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो कावर्ड है, वो बुजदिल है। ह्यूमिलिटी और कावर्ड में अंतर है, इसे हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। भक्त लोग अननेसेसरी या विम्सिकल होके किसी को वायलेंस करना, मर्डर करना, स्लॉटर करना, वॉर करना, इनको इंकरेज नहीं करते हैं। बट जहां भगवान की बात आ जाए, जहां धर्म की बात आ जाए और जहां पर शुद्ध भक्तों का, आचार्यों का आदेश आ जाए कि आपको ये करना पड़ेगा, तो मरने और मारने से पीछे हिचकते नहीं है। इसलिए भक्तों को कायर कहना, बुजदिल कहना, माला जाप करने वालों को ये समझना कि ये तो फट्टू लोग हैं और नपुंसक लोग हैं, इनके अंदर साहस और वीरता की कमी है, इस नैरेटिव को हमें बदलने की आवश्यकता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके नैरेटिव में थोड़ा चेंज आया होगा। और ये कहानियां मैंने अलग अलग किताबों से उठाई हैं, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इन किताबों को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगा दोस्तों, इसको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनके मन में इस प्रकार की अवधारणा है कि भाई भक्ति करने वाले लोग तो नाचने गाने वाले लोग होते हैं, कृष्ण का जो उपदेश है वो तो संघर्ष का उपदेश है, ये तो नाचने गाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, इनके अंदर वीरता और साहस की कमी है। इस प्रकार की जो अवधारणा लोगों के मन में है, उन सभी लोग को हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी अवश्य दें। और जन्माष्टमी पर दोस्तों आपके लिए कई सारे स्पेशल वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, इसे प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिक्षार्थकम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।